स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैम एजुकेशन चैनल में डे 11 में। मैं आपका दोस्त श्याम कृष्ण बिन लेकर के आया हूँ पार्ट 2 पब्लिक वर्क अकाउंट, जो कि पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके सारे चैप्टर पे हमने एक बार एजुकेशन उसकी कंप्लीट कर ली। तो पार्ट सेकेंड पब्लिक वर्क अकाउंट में चैप्टर नंबर 12 में आप देखेंगे, जो चैप्टर है उसका नाम है लेखा प्रणाली तथा लोक निर्माण विभाग का संगठन, गवर्नमेंट अकाउंट सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इसके जो मेन टॉपिक्स हैं हम उसी को केवल पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है लेखा रखने की आवश्यकता। लेखा क्यों रखते हैं? अगर कोई भी आप या तो किसी विभाग के द्वारा काम कर रहे हैं या तो सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी ऑनर के थ्रू अगर आप कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं, तो उसमें जो आपकी इनकम होगी, जो आपका व्यय होगा, मतलब जो आय होगा और जो व्यय होगा, उसका क्या करना है, नियमानुसार क्या रखना है, हिसाब किताब रखना है। इसके लिए आपको लेखा का नियम बनाना पड़ेगा, उसके लिए लेखा प्रणाली बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको लेखाकार की आवश्यकता होगी, उसके लिए लेखा अधिकारी की आवश्यकता होती है। तो इसी को हम क्या करते हैं, तो ये होती है एक प्रकार से लेखा के लिए हम किस तरीके से उसका ब्यौरा रखते हैं। फिर बात आती है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। अब देखिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जनरली इसमें कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य ही चलता है। तो अगर वहां पे जो आय और व्यय हो रहा है, जो जैसे वहां से कोई इनकम हो रहा है या वहां से कोई भी पैसे का जाना, आउटगोइंग हो रहा है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, उसका डिटेल्स रखना लेखा की आवश्यकता है। फिर किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए आप उससे कितना आपको बेनिफिट हो रहा है, या तो उस पर आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना आय कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, ये आवश्यकता है लेखा की। फिर अगर मान लीजिए किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, साइट के लिए कोई पैसा आता है, उस पैसे का उचित तरीके से उपयोग करना। अगर कोई भी निर्माण सामग्री है, उसकी खपत के अनुसार हम क्या करते हैं, उसकी जो प्रगति है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसका डिफाइन हम करते हैं लेखा के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लेखा प्रणाली। अब देखिए, लेखा प्रणाली क्या है। लेखा प्रणाली प्राप्ति तथा व्यय के अनुसार लेखा प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है सिविल लेखा प्रणाली। अब देखिए, सिविल लेखा प्रणाली में क्या है कि जो भी इनकम होता है या जो भी व्यय होता है, तो ये दरअसल जो पुलिस कर्मी होते हैं या स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, जो प्राविधिक शिक्षा में लोग होते हैं, उनके लिए ये प्रणाली अपनाई जाती है। फिर बात आती है वन विभाग लेखा प्रणाली, फॉरेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि जो वन विभाग होता है, जो कृषि विभाग होता है, तो इसमें जो प्रणाली अपनाई जाती है उसे कहते हैं वन विभाग लेखा प्रणाली। फिर बात आती है लोक निर्माण विभाग लेखा प्रणाली, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीडब्ल्यूडी अकाउंटिंग सिस्टम। अब आप देखिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया, चाहे वो नहर का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो पुल का हो, चाहे वो भवन निर्माण का हो, ये जितने भी टॉपिक्स आएंगे, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन के वर्क आएंगे, सभी के सभी लोक निर्माण विभाग लेखा प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए लेखा से संबंधित जो शब्दावली यूज होती है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है बजट या आय व्यय। बजट, देखिए किसी भी चीज अगर कोई भी कार्य किया जाएगा, तो वित्तीय वर्ष के लिए उसके लिए क्या होगा, उससे पहले क्या करेंगे, एक अनुमान लगाएंगे उसके आय या व्यय का, जिसको हम कहते हैं बजट। और जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, 1 साल का, वही कहलाता है वित्तीय वर्ष। तो जो हम क्या करेंगे, गेस करेंगे, जो अनुमान लगाएंगे वही क्या कहलाता है, आय या व्यय को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। फिर बात आती है कोषागार या ट्रेजरी जिसे कहते हैं। देखिए, कोई भी सरकारी धन होता है, उसको तो हम कहाँ रखते हैं, उसका जो लेन देन होता है ना, वो कोषागार द्वारा किया जाता है। अब देखिए, प्रत्येक जिले में क्या होता है, कोषागार होता है, उसके लिए कोषागार अधिकारी होता है। प्रत्येक जिले के जो तहसील होते हैं उसमें उप कोषागार अधिकारी होते हैं। तो उप कोषागार तथा कोषागार के देख रेख में जितने भी डिस्ट्रिक्ट के वर्क होते हैं, उनके लिए वो फंड की जो मैनेजमेंट होती है उसको वो करते हैं। फिर बात आती है लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये केंद्र सरकार में लेखा संबंधी विभाग का अध्यक्ष होता है। जो लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, वो केंद्र सरकार में जो लेन देन होता है उसमें क्या होता है कि जो विभाग का अध्यक्ष होता है, फिर ये क्या करता है। अब देखिए, लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के लेखा संबंधित जो भी अधिकार होते हैं और जो भी कर्तव्य होता है, वो कहा रहता है, संविधान में वो लिखा गया है। फिर बात आती है महालेखाकार की। अब देखिए, प्रदेश में जो भी कार्य होगा, उसका जो लेखा और लेखा परीक्षण विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो महालेखाकार होता है। अब आय व्यय का लेखा जोखा तथा सभी प्रमाणक मतलब जो भी वाउचर्स होते हैं, वो प्रत्येक महीने कहाँ पहुंचने चाहिए, महालेखाकार के कार्यकाल में भेजने रहते हैं।
अब बात आती है आकलन तथा विकलन की। आकलन का मतलब होता है प्राप्ति और विकलन का मतलब होता है व्यय। अगर किसी भी चीज की हम नीलामी कर रहे हैं तो क्या होता है, उससे फंड आता है तो उसे हम आकलन कहते हैं। और कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, व्यय करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेखा शीर्षक। देखिए कोई भी आय या व्यय होता है तो उसके लिए जो हम स्पष्ट लेखा रखने के लिए या समान प्रकार से उसकी आय या उसका जो भुगतान करेंगे उसको इक्वल रखने के लिए जो चीजें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेखा शीर्षक कहते हैं। अब देखिए लोक निर्माण विभाग होता है, जो पीडब्ल्यूडी होता है, उसमें जो शीर्षक, मुख्य शीर्षक होते हैं, लेखा शीर्षक होते हैं, वो पहला तो है आय या जिसे हम कहते हैं राजस्व शीर्षक। अब देखिए ये होता है आय, मतलब इनकम जहां से हो उसको कहते हैं आय शीर्षक। अब व्यय में क्या करेंगे, जो खर्च होगा उसका हम शीर्षक उसको कहेंगे व्यय शीर्षक। इन दोनों को ही मुख्य शीर्षक कहा जाता है, आय और व्यय शीर्षक को मुख्य शीर्षक कहा जाता है। फिर बात आता है प्रेषण शीर्षक। देखिए विभाग या कोई भी खंड होगा तो उसका जो आय व्यय का लेखा होगा वो कहलाता है प्रेषण शीर्षक। फिर होता है डेबिट शीर्षक। अगर कोई भी धन अस्थायी तौर पे रुका रहेगा उसका जो लेखा जोखा होता है वो कहलाता है डेबिट या ऋण शीर्षक। फिर बात आती है शीर्षक पद्धति पर लेखा रखने के लाभ। क्या लाभ है? पहला तो लाभ ये है कि जो लेखा अधिकारी होता है वो लेखा पूरे जो लेखा पत्र होते हैं उन पे पूरा वो कंट्रोल रखता है। फिर जो अनुदान राशि और जो खर्च होता है वहां पे उसका आप पता आसानी से लगा सकते हैं। जो कार्य का प्रगति है उसका आप आकलन आसानी से कर सकते हैं। जो धन का बंटवारा होता है वो उस पर नियंत्रण कंट्रोल कर सकते हैं। जो लागत लगती है उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो लोक निर्माण विभाग में लेखा पद्धति की आवश्यकता क्यों, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसमें लेखा पद्धति की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए पीडब्ल्यूडी में बहुत से कार्य होते हैं, जैसे भवन, सड़कें, पुल, नहर, बांध, जल भंडारण टंकियां, सीवर का जो पाइपलाइन हो गई, ये कई वर्क होते हैं। अब देखिए इनका अनुरक्षण और मरम्मत पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करवाता है। इसमें जो फंड का जो मैनेजमेंट है इसको करने के लिए क्या लोक निर्माण क्या लेखा पद्धति की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा कि वहां पे जो भी वर्क होगा, जो भी व्यक्तियों को जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए जो वर्क होगा वो लोक निर्माण विभाग क्या करता है, लेखा पद्धति के अनुसार क्या करता है, उसको मैनेजमेंट करता है। तो इसमें जो शेष पार्ट बचा है उसका ये तो लेखा प्रणाली पे आज हम डिस्कस कर लिए, और इसका जो सेकेंड पार्ट है लोक निर्माण विभाग का संगठन, तो इस पे हम डिस्कस नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, नेक्स्ट डे में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और चीज़ें जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आएंगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर कोई भी इश्यूज हैं उनके लिए आप कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सैम एजुकेशन चैनल में आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।